एक्सेल में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर हम वी लुकअप या फिर एक्स लुकअप यूज करते हैं। नो डाउट वी लुकअप काफी अच्छा फॉर्मूला या फिर फंक्शन है, लेकिन एक्स लुकअप कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। आज के वीडियो में मैं आपको एक्स लुकअप के 10 ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगा जिससे आपका एक्स लुकअप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप काफी अच्छे से इसे यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से और धीरे धीरे एडवांस्ड की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स लुकअप बेसिक। टॉप पर हमारा डेटा है। आते हैं हम नीचे की तरफ। सबसे पहली चीज है ऑर्डर आईडी। तो मैं ड्रॉप डाउन से कोई भी ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लूंगा। आता हूं राइट साइड में। यहां हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं या फिर निकालने वाले हैं। तो यहां जो हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पर। तो ऑर्डर आईडी हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। लुकअप अरे वो डेटा है जिसमें हमें अपने लुकअप वैल्यू को ढूंढना है। तो हमारा लुकअप वैल्यू कहां पर है? हमारा लुकअप वैल्यू है इन सभी में। तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या रिजल्ट चाहिए? तो रिटर्न में हमें चाहिए टोटल सेल। तो मैं आऊंगा राइट साइड में और टोटल सेल को सिलेक्ट कर लूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा टोटल सेल आ चुका है। आते हैं आगे की तरफ। कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मेरा सेंटर में है और कस्टमर आईडी के बेसिस पर हमें निकालना है कस्टमर नेम जो कि है लेफ्ट साइड में। और ये काम वी लुकअप के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी कस्टमर आईडी यहां पर ले लेते हैं हम, CT05, एंटर। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार कस्टमर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। जो हमारा लुकअप वैल्यू है कस्टमर आईडी वो हमें कहां ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है इन सभी आईडीज में से। आप चाहें तो हेडर के साथ अपना डेटा सिलेक्ट कर लें, आप चाहें तो विदाउट हेडर भी अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए कस्टमर का नाम। तो हम कस्टमर नेम को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर कस्टमर का नाम आ चुका है। टॉप पर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या होगा अगर मैं कस्टमर आईडी को यहां से डिलीट करता हूं? यहां पर एनए एरर नजर आ रहा है। इसे अंडू करते हैं। तो ये जो एनए एरर है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के एंड में आएंगे, इंसर्ट करेंगे कॉमा। अब हमें नजर आ रहा है इफ नॉट फाउंड। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार और प्रेस करेंगे एंटर। अब अगर मैं कस्टमर आईडी यहां से डिलीट करता हूं तो हमारा सेल ब्लैंक नजर आ रहा है। अंडू करते हैं। एक काम हम और कर सकते हैं। डबल क्लिक करूंगा, एंड में आऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में क्लिक करूंगा और लिख दूंगा नो डेटा। प्रेस करूंगा एंटर। अब अगर मैं कस्टमर आईडी को डिलीट करता हूं तो यहां पर आ रहा है नो डेटा। आते हैं नीचे की तरफ। प्रोडक्ट नेम। इस बार प्रोडक्ट नेम को हम लेंगे लुकअप वैल्यू। कोई भी प्रोडक्ट नेम ले लेंगे हम इस लिस्ट में से। मैं ले लेता हूं डेस्क। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। प्रोडक्ट नेम हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमें कहां पर ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है इन सारे हेड्स में से। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें चाहिए ऑर्डर आईडी। तो हम ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर प्रोडक्ट नेम के बेसिस पर हमारा ऑर्डर आईडी आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। एक्स लुकअप होल डेटा। आते हैं नीचे की तरफ। एक ऑर्डर आईडी इंसर्ट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा लुकअप वैल्यू। कस्टमर नेम में आते हैं और अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। ऑर्डर आईडी हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमें कहां ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है यहां पर। तो मैंने सारे ऑर्डर आईडी को सेलेक्ट कर लिया टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए। तो मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे।
तो फॉर्मूला को विदाउट ड्रैग किए हुए सारी चीजें आराम से आ चुकी हैं। नीचे आते हैं, कस्टमर आईडी, कोई भी कस्टमर आईडी यहां से ले लेता हूं, CT09, एंटर। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हमारा लुकअप वैल्यू है कस्टमर आईडी। क्लिक करेंगे कस्टमर आईडी पर, कॉमा, लुकअप अरे। हमें अपने लुकअप वैल्यू को कहां ढूंढना है? तो हमें अपने लुकअप वैल्यू को ढूंढना है यहां पर। सेलेक्ट कर लिया मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें वही चीजें चाहिए जो राइट साइड में हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। उसके लिए मैं इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर सारी चीजें आराम से आ चुकी हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स लुकअप मल्टीपल रिकॉर्ड्स। यहां पर मैं कुछ ऑर्डर आईडीज ले लूंगा। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। ऑर्डर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमें कहां पर ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है सारे ऑर्डर आईडीज में से। सेलेक्ट करूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक। यहां हम अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए मैं अपने लुकअप अरे को लॉक कर लूंगा। प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, और हमारा पूरा का पूरा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? तो रिटर्न में हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए। पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा मैं टॉप से लेकर बॉटम तक। फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करना है, इसीलिए मैं अपने रेंज को लॉक कर लूंगा। प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो पूरा डेटा आ चुका है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। OD009, नेम है जूलिया, टॉप पर हम देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कस्टमर आईडी सेलेक्ट करते हैं कुछ हम, इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। कस्टमर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, इसको हम लॉक नहीं करेंगे, कॉमा, लुकअप अरे। जो हमारा लुकअप वैल्यू है कस्टमर आईडी, वो हमें कहां ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है इन सारे आईडीज में से। फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं, इसीलिए हमें अपने रेंज को लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में हमें क्या चाहिए? रिटर्न में हमें राइट हैंड साइड के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। सेलेक्ट कर लिया मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक। इसको भी लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो CT01 का डेटा आ चुका है। टॉप पर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ग्रे कलर में। इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अगर मैं यहां से कस्टमर आईडी चेंज करता हूं CT05, तो अब CT05 का डेटा हमारे सामने है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स लुकअप प्लस ट्रांसपोज। यहां पर मुझे डेटा सिंगल कॉलम में चाहिए। कोई भी ऑर्डर आईडी हम इंसर्ट करते हैं यहां पर, OD10, एंटर। फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। ऑर्डर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप अरे। ये जो हमारा ऑर्डर आईडी है लुकअप वैल्यू में, वो हमें कहां ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है इन सभी में से। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया टॉप से लेकर बॉटम तक। इस बार मैं फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करूंगा, इसीलिए हमें अपने रेंज को लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा, रिटर्न अरे। रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए। सेलेक्ट कर लिया मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक। इसको भी लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा, इफ नॉट फाउंड। इंसर्ट करूंगा मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। मेरा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, लेकिन ये सिंगल रो में है, लेकिन मुझे डेटा चाहिए सिंगल कॉलम में। फॉर्मूला पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे और इंसर्ट करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे और ट्रांसपोज का ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। प्रेस करेंगे हम एंटर, और हमारा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। अगर मैं ऑर्डर आईडी को चेंज करता हूं OD05, एंटर, तो हम लेफ्ट साइड में डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स लुकअप मल्टीपल कॉलम्स। यहां हम यूज करेंगे चूज का फंक्शन एक्स लुकअप के साथ में। आते हैं लेफ्ट में, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू
एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, ऑर्डर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप अरे। ऑर्डर आईडी हमें कहाँ ढूंढना है? तो इन सारे ऑर्डर आईडीज में से हमें अपना लुकअप वैल्यू ढूंढना है। फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करेंगे, इसीलिए मैं रेंज को लॉक नहीं करूंगा। कॉमा रिटर्न अरे। रिटर्न में मुझे पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 कॉलम का ही डेटा चाहिए, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल्स। तो मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा चूज का फंक्शन, CHOO। 3 चीजें नजर आ रही हैं, चूज, चूज कॉलम्स और चूज रोज। हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, चूज। करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 कॉलम चाहिए तो इंसर्ट करेंगे 1, 2, 3। 3 कॉलम हो चुके हैं। इनकेस आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप यहां पर उन नंबर्स को बढ़ाते जाएं। करली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, कॉमा वैल्यू 1। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए कस्टमर का नाम। तो हम कस्टमर नेम को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। ये वैल्यू 1 हो गया हमारा, कॉमा वैल्यू 2। वैल्यू 2 में हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट के नेम को हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा वैल्यू 3। वैल्यू 3 में मुझे चाहिए टोटल सेल्स। तो मैं टोटल सेल को सिलेक्ट करूंगा टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्लैक ब्रैकेट नजर ना आए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। कोई भी कस्टमर आईडी सेलेक्ट करता हूं मैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने ऑर्डर आईडी के बेसिस पर डेटा निकाला था, लेकिन इस बार हम कस्टमर आईडी के बेसिस पर डेटा को निकालेंगे। इंसर्ट करते हैं अपना फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कस्टमर आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप अरे। ये जो कस्टमर आईडी हमारा लुकअप वैल्यू है वो हमें कहाँ ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है इन सारे हेडर्स में से। सिलेक्ट कर लिया मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा रिटर्न अरे। रिटर्न में मुझे सारे के सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं इंसर्ट करूंगा चूज, CHOO। सेलेक्ट करूंगा फर्स्ट ऑप्शन चूज का, करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां भी मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो इंसर्ट करूंगा 1, 2, 3, या फिर हम 4 कॉलम्स कर लेते हैं, कॉमा 4। करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा वैल्यू 1। वैल्यू 1 में मुझे चाहिए कस्टमर का नाम। सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक कस्टमर नेम को, कॉमा वैल्यू 2। वैल्यू 2 में मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम। सेलेक्ट करते हैं टॉप से लेकर बॉटम तक प्रोडक्ट नेम को, कॉमा वैल्यू 3। वैल्यू 3 में मुझे चाहिए टोटल सेल। सेलेक्ट करते हैं टोटल सेल टॉप से लेकर बॉटम तक, कॉमा वैल्यू 4। वैल्यू 4 में मैं ले लूंगा ऑर्डर आईडी। सेलेक्ट करता हूं टॉप से लेकर बॉटम तक। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को तब तक क्लोज करेंगे जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट नजर ना आए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आ चुका है। हेडर को यहां ड्रैग कर लेते हैं और कर लेते हैं ऑर्डर आईडी। परफेक्ट। बॉर्डर इंसर्ट कर लेते हैं। सारी चीजें आ चुकी हैं यहां पर।